अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे यूनिट नंबर 4 टर्निंग इफ़ेक्ट्स ऑफ फोर्सेस। इन फोर्सेस के घुमाने से क्या असर होता है, उसके टर्निंग इफ़ेक्ट्स जो हैं वो फोर्स के क्या होते हैं। आपने पिक्चर में ये देख रहे हैं कि यहाँ पे एक जोकर जो है वो एक वुडन जो है प्लैंक उस पे ऊपर बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है। नीचे हालांकि एक पाइप लगा हुआ है। बच्चा जब चलना सीखता है तो वो खुद को कैसे बैलेंस करता है। फिर आपने ये अक्सर ख़वातीन को देखा होगा कैसे मटके को जो है वो उठाए हुए जा रही होती हैं और वो गिर नहीं रहा होता। इस तरह से इसके अलावा जो है किसी छुरी पर किसी छड़ी को अपनी उंगली पे जो है वो घुमाना जो है उसको भी आप बैलेंस करना सीख लेते हो। तो ये सारी चीज़ें इक्विलिब्रियम में आती हैं, यानी उसमें तवाज़ुन करना आप सीख जाते हो। इसको कहते हैं इक्विलिब्रियम। बेसिक हमारा टॉपिक जो है वो स्टार्ट नेक्स्ट पेज से स्टार्ट होगा। ये जस्ट इंट्रोडक्शन था, आपने यहाँ से स्टार्ट करना है। लाइक एंड अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। लाइक और अनलाइक पैरेलल फोर्सेस क्या होती हैं? इसका जो है कि यहाँ पे पहले पैरेलल फोर्सेस जो है उसकी ये डेफिनेशन होगी। फोर्सेस विच अप्लाइड इन द सेम डायरेक्शन, सच फोर्सेस विच आर पैरेलल टू ईच अदर आर कॉल्ड पैरेलल फोर्सेस। ये डेफिनेशन है पैरेलल फोर्सेस की। यहाँ पे लिखेंगे डेफिनेशन ऑफ पैरेलल फोर्सेस। उसके बाद यहाँ पे अगर आपका नेक्स्ट पॉइंट आएगा टाइप्स ऑफ फोर्सेस। यहाँ पे आप लिखेंगे टाइप्स ऑफ पैरेलल फोर्सेस। ठीक है, यहाँ पे आपने लिखना है टाइप्स जो है टाइप्स ऑफ पैरेलल फोर्सेस। यहाँ पे आपका ये पॉइंट सेकंड आएगा। यहाँ पे आप टाइप्स लिखते हो पैरेलल फोर्सेस की। ठीक है, उसके बाद आपकी आएगी टू टाइप्स हैं लाइक पैरेलल फोर्सेस और अनलाइक जो है पैरेलल फोर्सेस। ठीक है, टू टाइप्स हैं आपकी। लाइक पहले आप डेफिनेशन दोगे लाइक पैरेलल फोर्सेस की। ठीक है, लाइक पैरेलल फोर्सेस क्या हैं? लाइक पैरेलल फोर्सेस आर द फोर्सेस दैट आर पैरेलल टू ईच अदर एंड हैव द सेम डायरेक्शन। जो पैरेलल हो और उनकी डायरेक्शन भी सेम हो। ये इसकी डेफिनेशन आएगी। पहले आप पैरेलल फोर्सेस की जो है डेफिनेशन देंगे, फिर आप टाइप्स लिखेंगे, फिर उसमें लिखेंगे लाइक पैरेलल फोर्सेस, अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। फिर आप लाइक पैरेलल फोर्सेस की डेफिनेशन है वो ये है, यहाँ से आएगी। फिर ये जो है ये उसकी एग्जांपल है। ठीक है, लाइक पैरेलल फोर्सेस वो हैं जो पैरेलल हो ईच अदर एक दूसरे के और सेम डायरेक्शन भी उनकी सेम हो। ठीक है, इसको हम एग्जांपल से जो है उसको मज़ीद पढ़ते हैं क्या होता है। कितने फिगर में क्या है? अ बैग विद एप्पल्स इन इट। फिगर में एप्पल्स का बैग दिया हुआ है। द वेट ऑफ द बैग इज़ ड्यू टू द वेट ऑफ ऑल द एप्पल्स। ज़ाहिर है बैग का वेट किस वजह से है? जो उसके अंदर एप्पल्स हैं। अगर एप्पल्स निकाले जाए उसका वेट कम हो जाएगा ना, उसमें वेट नहीं रहेगा। इन इट सिंस द वेट ऑफ एवरी एप्पल इन द बैग इज़ द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ये हमें पता है कि ये नीचे जो फोर्स होती है कौन सी होती है? फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ये हमने पहले भी पढ़ चुके हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटी के बारे में। ये जो फोर्स, ये कौन सी है फोर्स? फोर्स ऑफ ग्रेविटी, जो नीचे वर्कआउट कर रही है। तो इस पर कौन सी फोर्स कर रही है? फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्टिंग ऑन इट वर्टिकली डाउनवर्ड। ठीक है, देयरफॉर वेट ऑफ एप्पल्स आर पैरेलल फोर्सेस, ऑल दीज फोर्सेस आर एक्टिंग इन द सेम डायरेक्शन। एक तो ये पैरेलल है, दूसरा ये एक ही डायरेक्शन पे वर्क कर रही है ना, सारी डाउनवर्ड आ रही हैं, सारी इसलिए डाउनवर्ड जो है ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रही हैं। और इसमें कौन सी फोर्स है? फोर्स ऑफ ग्रेविटी इसमें पाई जाती है। तो सच फोर्सेस आर कॉल्ड पैरेलल फोर्सेस। जो फोर्सेस एक तो वो सेम मतलब पैरेलल हो, दूसरा वो सेम डायरेक्शन में जो है वर्कआउट करें, तो उसको कहेंगे हम पैरेलल फोर्सेस। ठीक है, पहले आपने डेफिनेशन करनी है, देन आपने इसकी एग्जांपल देनी है। क्या है एग्जांपल? कि एप्पल्स जो हैं बैग में, जो उसमें एप्पल्स हैं वो सेम डायरेक्शन में नीचे कर रहे हैं। इसमें कौन सी फोर्स है? फोर्स ऑफ ग्रेविटी। जो इस तरह डाउनवर्ड नीचे जाती है फोर्स, वो ग्रेविटी की फोर्स होती है। और ये जो है वेट जो है इसमें सारा वो एप्पल्स की वजह से है। अगर आप एप्पल्स निकाल लेते हैं तो उसमें वेट नहीं रहेगा। ठीक है, तो इसमें जो वेट ऑफ एप्पल्स है आर द पैरेलल फोर्सेस। पैरेलल फोर्सेस है ना, ये सारी डाउनवर्ड डायरेक्ट, एक तो मतलब एक ही डायरेक्शन में काम कर रही हैं, इनकी डायरेक्शन भी सेम है, पैरेलल है, दूसरी इनकी डायरेक्शन भी सेम है। ठीक है, सेकंड आ जाता है अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। ये आपने फिर डेफिनेशन देनी है सेकंड अनलाइक पैरेलल फोर्सेस की। अनलाइक पैरेलल फोर्सेस क्या होती हैं? आर द फोर्सेस दैट आर पैरेलल बट हैव द डायरेक्शन ऑपोजिट टू ईच अदर। वो फोर्सेस हैं जो
पैरेलल तो हों लेकिन उनकी डायरेक्शन जो है वो एक दूसरे के ऑपोजिट हो। वो किस तरह से, उसको लेट्स सी विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। यहाँ पे ये एक एप्पल है दिया हुआ है, ठीक है, उसकी हमने एग्जांपल के थ्रू पढ़ना है। एप्पल इज सस्पेंडेड बाय अ स्ट्रिंग, सस्पेंडेड लटका हुआ है ना एप्पल स्ट्रिंग के साथ, ठीक है। द स्ट्रिंग इज स्ट्रेच ड्यू टू द वेट ऑफ द एप्पल। स्ट्रिंग जो है वो क्यों लटकी हुई है, स्ट्रेच है वेट का। स्ट्रेच जैसे आप इलास्टिक की स्ट्रेच करें, फैला उसको करें तो जितनी मर्जी खुलती जाती है, ये स्ट्रेच होता है, मतलब फैलाओ कितना है, ठीक है ना। तो आप वैसे रस्सी को रख देंगे तो वो इस तरह लटक के वो नीचे को तो नहीं ना प्रॉपर आएगी, ये वेट की वजह से नीचे आ रही है। तो स्ट्रिंग क्यों है स्ट्रेच, ड्यू टू वेट्स ऑफ द एप्पल। द फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट आर वेट। जो फोर्स एक्ट कर रही है वो क्या है, वेट है ऑफ द एप्पल्स, ठीक है। एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, और ये कहाँ पे एक्ट कर रही है, वर्टिकली डाउनवर्ड, ठीक है ना। एंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग पुलिंग इट वर्टिकली अपवर्ड। वेट जो है वो वर्टिकली डाउनवर्ड है और टेंशन जो है वो अपवर्ड है, ठीक है ना। टेंशन अपवर्ड है और वेट जो है वो डाउनवर्ड है। द टू फोर्सेस आर पैरेलल बट ऑपोजिट टू ईच अदर। पैरेलल तो है लेकिन ऑपोजिट हुई ना, एक जो है वो नीचे डाउनवर्ड जा रहा है वेट, और टेंशन जो है स्ट्रिंग की वो ऊपर जा रही है, तो ये ऑपोजिट हो गई। द फोर्सेस आर कॉल्ड अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। इस तरह की जो फोर्सेस हैं उसको अनलाइक पैरेलल फोर्सेस कहेंगे। Force F1, F2 are also unlike parallel forces because they are parallel and opposite to each other, but F1 and F2 are not acting along the same line and hence they are capable of rotating the body, ठीक है। ये आपने यहाँ तक इसको लर्न एंड राइट करना है। इसमें जो है आपने पहले पैरेलल फोर्सेस की डेफिनेशन देनी है, फिर टाइप्स हैं, फिर पैरेलल फोर्सेस की डेफिनेशन, फिर उसकी एग्जांपल, फिर अनलाइक पैरेलल फोर्सेस की डेफिनेशन, फिर उसकी एग्जांपल करनी है। ओके, थैंक्स।